श्री कृष्ण वंदे जगतगुरु। फिलहाल हम उपस्थित हैं श्री हनुमत धाम तीर्थ क्षेत्र स्थल विकास नगर के पुण्य पावन प्रांगण में, और श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल देख रहे सभी हनुमत प्रेमी भक्तजनों को बजरंग बली की कृपा से जो साप्ताहिक सत्संग हम अपने चैनल पर करते हैं, उसी की कड़ी में आज हम श्री हनुमान जी के चरणों में निवेदन करेंगे श्री हनुमानाष्टक के 2 दोहों को। श्री हनुमानाष्टक का बड़ा सुंदर वर्णन और चित्रण संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में अपनी दोहावली और कवितावली के माध्यम से किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता हैं, और आजकल हमारी युवा पीढ़ी है उसको श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने का जो नियम धीरे धीरे बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वह बड़ा सुंदर बात है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहू सो जात न टारो, देवन आनी करी विनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। और बाली की त्रास कपीस बसे गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। जाय महाप्रभु पंथ निहारो, चौकी महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। कह दुज रूप लिवाए महाप्रभु, जो तुम साथ दास के शोक निवारो, को नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन नाम तिहारो। संकट मोचन नाम हनुमान जी को श्री राम का दिया हुआ है। हमारी युवा पीढ़ी जो 4 साल 5 साल के बच्चे हैं और 18-19 साल तक हैं, आप अपने चारों ओर जैसा देख रहे हैं, धार्मिकता में उनकी रुचि बढ़ती जा रही है, किंतु आध्यात्मिकता के विषय में ऐसा लगता है कि अभी बहुत कुछ उन्हें सीखना बाकी है। बाल समय रवि भक्ष लियो जब कहा जाता है तो जो चित्रण सचित्र वर्णन छोटी पुस्तकों में किया गया है, या फिर श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए भी जब हम देखते हैं जुग सहस्त्र योजन पर भानु, जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, तो उस युवा पीढ़ी के मन में ये प्रश्न आता है कि ये जो सहस्त्र योजन की दूरी पर भगवान सूर्य देव प्रत्यक्ष विराजमान हैं, इनको कोई कैसे मुंह में रख सकता है, जबकि इनको सूर्य नारायण अर्थात नारायण का एक अंश कहा जाता है, भगवान सूर्य नारायण, भगवान सूर्य को तो कोई कैसे मुंह में रख सकता है। फिर जब आप हनुमानाष्टक करते हैं, वहाँ पर भी यही होता है कि बाल समय रवि भक्ष लियो, कि आपने बालपन में है हनुमान जी सूर्य को निगल लिया। बड़ी अच्छी बात है साहब। एक चैनल और है हमारे परम विद्वान भाई डॉक्टर कुमार विश्वास, शायद उन्होंने हमारी पिछली हनुमत धाम के पुण्य पावन प्रांगण में जो हमने बात कही थी हमारे हनुमत भक्ति दर्शन चैनल से, पिछले हफ्ते की कड़ी शायद उन्होंने देखी। अब वो इस पर एक पूरी व्याख्या लिखने वाले हैं। बहुत सुंदर बात है बच्चों, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। डॉक्टर कुमार विश्वास अपने नाम के अंदाज में परिचित है आपसे, ऐसा कोई नहीं है जो उन्हें नहीं जानता। लेकिन हम अपने चैनल के माध्यम से आपको श्रीमद् भगवद गीता के हिसाब से वेदांत सम्मत भावार्थ बताते हैं, जो आपके बहुत काम का है। खासकर ऐसे बच्चे जो अभी पूजा पाठ में लगे हुए हैं। यहाँ सामने बच्चे दिखाई दे रहे हैं मुझको 3-4, और ये ओंकारेश्वर मंदिर है सामने, और ये हमारा शायद बहुत ही सुंदर जो है यज्ञशाला मंडप का निर्माण श्री हनुमत धाम के पुण्य पावन प्रांगण में भी है। तो बाल समय रवि भक्ष लियो, अर्थात इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत वो सूर्य है, जिनको हम नारायण कहते हैं। प्रातःकाल उठकर हम सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं जलाभिषेक का। तो इसको ऐसे नहीं समझना चाहिए, इसको ऐसे समझना चाहिए कि बाल समय में ही आपने समस्त सृष्टि का ज्ञान अल्प आयु में प्राप्त कर लिया।
केवल भौतिक जगत का ही नहीं अपितु आध्यात्मिक जगत का भी ज्ञान आपने बाल समय में ही प्राप्त कर लिया। बाल समय रवि भक्ष लियो, रवि माने प्रकाश, प्रकाश का एकमात्र पुंज। और तब तीनों लोक भयो अंधियारो, जो अंधकार का जो विषय है वो जैसे भगवान सूर्य को या सूर्य को जब बादल ढक लेते हैं तो थोड़ा सा अंधियारा छा जाता है, ये उस प्रकार समझना चाहिए। और बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग में। ताहि सो त्रास अर्थात पूरे संसार भर में इस कारण जो संकट उत्पन्न हुआ, ताहि सो त्रास भयो जग में, यह संकट कहु सो जात ने तारो, इस संकट का समाधान अन्य कोई नहीं कर सकता था। और ताहि सो त्रास भयो जग में, यह संकट कहु सो जात ने तारो। और फिर देवन आनी करी विनती, अर्थात देवन का मतलब यही नहीं केवल स्वर्ग लोक में जैसा आपने परिकल्पना कर रखी है, स्वर्ग लोक में ही देवता विराजमान है, सही भाई। जो भी साधु संगति में है, साधु संगति का मतलब सत्संग करने में है, गायत्री मंत्र का जाप करने में है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं अभी यहाँ पर, और यहाँ पर अब हमारे श्री हनुमत धाम तीर्थ क्षेत्र स्थल के कर्मकांडी पंडित जी इनसे गायत्री का महायज्ञ कराएंगे। और हम तो अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं सभी प्रकांड ब्राह्मण विद्वानों से जो कर्म कांड में विश्वास रखते हैं, गायत्री महामंत्र का जाप करने में विश्वास रखते हैं, आप श्री हनुमत धाम के पुण्य प्रांगण में उपस्थित होकर यज्ञशाला में हमारी युवा पीढ़ी को, यहाँ पर गायें भी हैं, बहुत ही गौशाला भी बनी हुई है और यज्ञशाला भी, देखिए दोनों चीज़ें यहाँ पर एक साथ हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये गायत्री महामंत्र है, इसका जाप करेंगे। कुछ स्टूडेंट अभी यहाँ पर आए हैं, हम उनसे निवेदन करेंगे जो भी कर्मकांड कराना चाहते हैं, कथावाचक हैं, श्रेष्ठ कथावाचक हैं और जन्मजात ब्राह्मण है या कर्म से भी ब्राह्मण है। अब मैं तो जैसे जन्मजात लाला हूँ भाई, लेकिन कर्म से मुझे कुछ हमारी परम मित्र श्री हनुमत धाम के हमारे एडमिन, हमारे वरिष्ठ युवा पत्रकार मित्र राहुल भाई, ये इन्होंने हमें अच्छा खासा लाला जी को जो है ब्राह्मण बना दिया, आचार्य बना दिया। तो ये जो है कर्म से ब्राह्मण और जन्म से ब्राह्मण दो अलग अलग है। श्रीमद् भगवत गीता में स्पष्ट भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो कर्म से ब्राह्मण है वही असली ब्राह्मण है। तो हम निवेदन करेंगे साहब सबसे, और आप यहाँ पर सम्मिलित हों, उपस्थित हों। हमारे श्री हनुमत धाम तीर्थ क्षेत्र स्थल के महंत और अध्यक्ष श्रीमान विष्णु महावर जी से संपर्क करें। जो भी यहाँ पर अपना कार्यक्रम करना चाहते हैं, ये यज्ञशाला बनी हुई है, श्री गायत्री महामंत्र का यज्ञ यहाँ पर कराने की क्षमता रखते हैं, श्री रामचरितमानस की कथा कहने की क्षमता रखते हैं, वो विधान सम्मत होनी चाहिए। देखिए मैं निवेदन करूँगा आपसे, श्रीमद् भागवत महापुराण कहने की इच्छा रखते हैं, शिव महापुराण कहने की इच्छा रखते हैं, जो भी आपके मन में है, जो भी आप समर्पित करना चाहते हैं हनुमान जी के चरणों में, पवन पुत्र हैं वो, क्योंकि बाली की त्रास कपीस बसे। बाली को जब त्रास दिया, बाली को जब कष्ट दिया, बाली ने जब सुग्रीव को अपने छोटे भाई को कष्ट दिया, तो बाली की त्रास कपीस बसे, कपीस उनके लिए कहा गया था उस समय। तो सुग्रीव जी जो है ऋषिमुख पर्वत पर चले गए जहाँ बाली नहीं जा सकता था। बाली की त्रास कपीस बसे, गिरिजात महाप्रभु पंथ निहारो। आप भी उन्हीं के साथ वहाँ पर प्रभु की राह, महाप्रभु, देखिए कल भी हमने कहा था अपने चैनल पर कि केवल प्रभु भी लिखा जा सकता था, लेकिन महाप्रभु लिखा, अर्थात आपने अल्प ज्ञान में ही, अल्पायु में ही यह जान लिया कि ये जो दशरथ नंदन के रूप में जिन्होंने 4 रूप धारण करके इस पृथ्वी पर अवतरण लिया है, श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, यही पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। इसलिए आपने उनको महाप्रभु की उपाधि, देखिए संत, जो हमारे जो संत हैं बहुत उच्च कोटि के संत होते हैं, बड़े अद्भुत थे वो जिन्होंने कुछ लिखा। तो आप बने रहिए हमारे साथ श्री हनुमत भक्ति दर्शन चैनल पर, और
जानते रहिए और समझते रहिए वेदांत सम्मत व्याख्या। अगले चरण में हम आपसे फिर मिलेंगे और इसके बाद के दोहों की व्याख्या करेंगे। श्री हनुमानाष्टक के 8 पंक्तियों में लिखा जाता है, इसलिए इसको हनुमानाष्टक कहा जाता है। कहा इसको दोहा जाता है, लेकिन 8 पंक्तियाँ लिखी संत शिरोमणि तुलसीदास जी ने, और प्रत्येक पंक्ति का जो भावार्थ है वो वेदांत सम्मत, श्रुति सम्मत होना चाहिए। और वेदांत और श्रुति का मतलब ही है वो श्रीमद् भगवत गीता जो वेदांत का शिखर है, जो सर्वोच्च है, उससे मैच होना चाहिए। बस ये जिस दिन आप सीख लेंगे, आप चाहे कर्मयोग में हो, चाहे भक्ति योग में हो, चाहे ध्यान योग में हो, चाहे पुरुषोत्तम योग में हो, आपको सब कुछ फिर धीरे धीरे समझ आने लगेगा। बने रहिए हमारे साथ। जय बजरंगबली।